गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं आपको वोकेबलरी के बारे में बताना चाहती हूँ। देखो, ऑलमोस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स वगैरह तो वन गो में हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमारे साइन और एंटो में। तो इनको लर्न करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। देखो, जब हम एक एस्पिरेंट होते हैं, ऑलमोस्ट सभी को पता है कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमको आते ही हैं, जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, तो वो तो हमें पता ही है ना। तो इसी तरीके से इस बुक में, ब्लैक बुक है ये हमारी, इस बुक में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे, जिनको आपको पढ़ने की भी दोबारा बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता होते, जिनको हमें अच्छे से पढ़ना होता है और वो ही एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैं आपको एक लर्न करने का जो मैं फ़ॉलो करती हूँ वो तरीका बताती हूँ। देखिए, जैसे ये फर्स्ट पेज है, तो मेरा क्या है, मेरा तरीका ये है कि मैं एक दिन डिसाइड कर लेती हूँ। जैसे कि आज मेरा है दिन ए वर्ड डे, जैसे कि मुझे आज ए वाले वर्ड जो हैं सारे पकड़ने हैं, इसके साइन और एंटो के। तो जल्दी से मैं देखती हूँ, पहले तो मैं देखती हूँ कि ए वाले वर्ड हैं कितने। तो अब इसमें देखते हैं, हमारे ए वाले जो वर्ड है ना, वो है हमारे ये ऑकवर्ड तक, फिर बी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 162 वर्ड है ना, तो हम क्या करेंगे, वन गो में ये हमारी रीडिंग लगाएंगे। तो जब हम रीडिंग लगानी स्टार्ट करेंगे ना, तो हमें उन वर्ड पर, देखो मैंने टिक लगा रखा है ना, उन वर्ड पर टिक लगाते जाना है जो हमें पता है पहले से। जो हमें पता है पहले से उन पे एक टिक लगा लिया, ठीक है। और जो हमें नहीं पता उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया, खाली रीडिंग लगाई, रीडिंग लगाते चले गए, रीडिंग लगा ली पूरी। अब हमें दोबारा से देखना है अपना पेपर। फिर हमें ये देखना है कि हमें कितने वर्ड्स आते हैं। हमें कम से कम ये तो पता चल गया ना कि हमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो उन पे हमने टिक लगा दिया। फिर जिन पे हमने टिक नहीं लगाया, हमें उन्हीं वर्ड पर फोकस करना है और उन्हीं वर्ड को पढ़ना है, ठीक है। ए वर्ड हो गया, तो ए वर्ड हमने पढ़ लिया है आज। फिर अगले दिन जैसे हम बी वाला वर्ड स्टार्ट करेंगे, तो बी वाले वर्ड को स्टार्ट करने से पहले हम ए वाले को देखेंगे। इनको देख लिया, और जो हमें दिक्कत हुई दोबारा पढ़ने में, कुछ तो याद हो जाएंगे, और जिनमें हमें प्रॉब्लम हुई है ना, उसमें हम ऐसे देखो हाईलाइट कर देंगे इन वर्ड को। जैसे एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, इसमें मुझे बार बार प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ये देखो। और जितनी बार मैं रिवीजन करूँगी उतनी बार मैं टिक लगाती चली जाऊँगी दोबारा दोबारा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैंने इतनी बार तो एटलीस्ट कर लिया है। जैसे ये है एब्सटेन है, एक बार टिक लगा हुआ है तो उसको पढ़ने में मुझे दिक्कत होती है। जैसे ये है ना, जिन पर टिक नहीं लगा हुआ है उनको मुझे बहुत अच्छे से करनी है, जिन पर टिक लगा हुआ है वो तो मुझे ऑलमोस्ट पता ही है। और हाईलाइट वाला तीसरी बार में, जब तीसरी वन गो में आप पढ़ोगे ना, तब हाईलाइटर का यूज़ करना है, देखो, तब शुरू में ही नहीं करना। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।